थर्ड ईयर से चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यूजी हमारा कंप्लीट हुआ बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 3 टाइम मैं आईसीआर नेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। अभी तुमसे जो डिस्कस करूँगे बेसिक जो कंसेप्ट है, जो अभी प्रमोद सर ने जो आगे पढ़ाए होंगे आप लोगों को, तो बेसिक कंसेप्ट जो है हम डिस्कस कर लेंगे। उसके आगे जो प्रमोद सर पढ़ाएंगे उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो अभी जो जिन्होंने पूरा सिलेबस जो कवर किया अभी तक, उसी को हम बेसिक बेसिक जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है पूछा जाता है, अगर एंटोमोलॉजी की हम देखें तो पूछा जाता है एंटोमोलॉजी कौन सा वर्ड है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है जाता है हमारा एंटोमोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, समझ रहे हो। तो इंटो मतलब हो जाएगा तुम्हारा, इंटो मतलब हो जाएगा इंसेक्ट, ठीक है। और लॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी, ठीक है। तो एंटोमो वर्ड जो है तो एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो तुम्हारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। और ये 2 वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। एक तो इंसेक्ट, दूसरा स्टडी, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट मतलब स्पीसीज जिसका हम कह रहे हैं इंसेक्ट की स्टडी जिसमें करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब एंटोमोलॉजी की स्टडी करने के लिए मेनली क्या है, ये जूलॉजी का पार्ट है एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगर फाइलम देखा होगा, फाइलम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पूरा विटेकर ने पूरे किंगडम को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी और एनिमेलिया, ठीक है। अब एनिमेलिया की अगर हम बात करें, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन में आते हैं तो फाइलम पड़ता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर तुम्हारा आता है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। टोटल तुम्हारा पृथ्वी पे लगभग 13 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी? 13 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से 9 लाख स्पीसीज केवल क्या है? इंसेक्ट हैं। ह्यूज नंबर, समझ रहे हो, डाइवर्सिटी देख रहे हो उनकी। 13 लाख टोटल स्पीसीज है तुम्हारा पृथ्वी पे, और उसमें जैसे कहते हैं ना 9 लाख केवल क्या है? इंसेक्ट हैं। तो बहुत ह्यूज नंबर है। अभी इस एंटोमोलॉजी में बहुत सारा काम बाकी है, ठीक है। न्यू स्पीसीज डिस्कवर करने, अभी समझ लो इंसेक्ट में अभी 30 से 40% स्पीसीज जो है डिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। 50 से 60% स्पीसीज जो है अनडिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। तो हम मेनली डिस्कस करते हैं। एक तो तुम्हारा एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं मेजर चीज टैक्सोनॉमी। क्या चीज़ पढ़ते हैं मेजर? टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो मेजरली स्टडी करते हैं हम एंटोमोलॉजी में, एक तो टैक्सोनॉमी पोर्शन स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब समझ रहे हो? टैक्सोनॉमी का मतलब कौन कौन समझ रहा है? टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण, किसी की चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को, ठीक है, कोई भी सुसंगठित व्यवस्थित वे में, ठीक है, उसको क्लासिफाइड करना। अगर जैसे कि मान लीजिए बात करें, तुम्हारे क्लास को कैटेगराइज करना हुआ, ठीक है, तो हम कई बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि किसका किसका जो है अभी 2025 चल रहा है, तो किसका किसका 25 में जो है तुम्हारा एमएससी कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। या फिर एज के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब उसका बॉडी का कलर क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, ठीक है। तो इस डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे हम किसी स्पीसीज को क्लासिफाइड करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें स्टडी करते हैं तुम्हारा टैक्सोनॉमी का। दूसरा क्या करते हैं? फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब जैसे उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब उसके बॉडी पे कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि इंसेक्ट में पाया जाता है एंटीना पाई जाती है, लेग पाया जाता है, माउथ पार्ट पाया जाता है, तो वो किस टाइप का होता है, किस टाइप से फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी जो है तुम्हारा हम फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है इसमें हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। कोई भी स्पीसीज रहती है, ठीक है, तो उसका क्या करता है, एक इकोलॉजिकल हब होता है, जिसको हम
अगर लोवेस्ट पॉइंट में बात करें तो निच होता है। जैसे कि अगर ये रूम है, ठीक है, कमरे का इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ऑन अप्रॉक्सीमेट जो रूम का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, अप्रोप्रिएट क्लाइमेट है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हर स्पीसीज के लिए जो सरवाइव करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट जो है इकोलॉजिकल कंडीशन चाहिए उसमें, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, फूड हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, तुम्हारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं किसी स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा चीज़ हम इसमें ये स्टडी करते हैं, ठीक। अब अगर मेजरली बात करें इकोलॉजी में, तो मेजरली जो तुम्हारा है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जो पेस्ट हैं उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है मेडिकल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी सा नाम सुना ही नहीं, मतलब मेडिकल एंटोमोलॉजी की, जैसे कि ऐसे इंसेक्ट जो मतलब मेडिकल क्षेत्र में, मतलब मेडिसिन क्षेत्र में जो स्टूडेंट जो है एमबीबीएस कर रहे हैं वो भी एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटो का स्टडी करते हैं, ठीक है, मलेरिया एज ए क्या तुम्हारा करता है, वेक्टर करता है, ठीक है। इसी का स्टडी जैसे कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के मतलब जैसे कोई डेड बॉडी अगर डिके हो जाती है, क्राइम पेट्रोल देखा है ना, हाँ, तो क्राइम पेट्रोल में क्या करता है, वो आएगा बॉडी पे देखेगा कितने लार्वे पड़े हैं, या रेड आंट कैसे उसके डिकेइंग बॉडी के पास जा रही है, ठीक है, तो उससे सर्च कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा स्टडी कहलाता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में जैसे कि तुम्हारा हो गया कि कुछ इंसेक्ट जो है इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होते हैं, जैसे कि हमारा सिल्क है, सिल्क वार्म है, ठीक है। सिल्क वार्म से क्या हमके निकलता है, हमको सिल्कन थ्रेड मिलता है, ठीक है, जिससे क्या बोलता है सिल्क साड़ी हो गया, ठीक है, और डिफरेंट उत्पाद जो है, ठीक है, उससे बनते हैं। या फिर तुम्हारा क्या हो गया, लाइक इंसेक्ट हो गया, ठीक है, सुना है नाम ना, लाइक इंसेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, इंडस्ट्रियल इंसेक्ट में आता है एंटोमोलॉजी में। और बताओ, हनी भी हो गया, ठीक है, बहुत सारी है, हनी भी हो गया। बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीसीज है, उनका मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। उसके कुछ पार्ट्स, जैसे अगर हम बात करें बी वेनम हो गया, रॉयल जेली हो गया, ठीक है, या कुछ इंसेक्ट का ही बॉडी पार्ट्स जो है उसका क्रूड प्रोटीन और सारी चीज मैटर जो है उसमें तुम्हारा एज ए तुम्हारा मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक। तो ये मेजरली हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो जा रहा है तुम लोगों का, अगर कहीं तुम लोगों को फास्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये सर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पोर्शन, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, उसके बाद आगे रिकवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेनली इंसेक्ट का बॉडी, ठीक है, इंसेक्ट का बॉडी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगर हम बात करें इंसेक्ट का, ठीक है, फाइलम हमने बताया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, ठीक है, क्लास इंसेक्टा आता है, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है तुम्हारा क्या करता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेजर कैरेक्टर क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, फाइलम वो कैरेक्टर है तुम्हारा इंसेक्टा का, 3 पेयर ऑफ लेग, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें बात करें, ठीक है, तो तुम्हारा आर्थ्रोपोडा का मेजर कैरेक्टर होता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री समझ रहे हो, अगर किसी इंसेक्ट को, ठीक है, या किसी बॉडी को अगर बीचों बीच डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो। जैसे कि अगर हम मान लो कि हम बीच से कट कर रहे हैं, तो एक हाथ इस साइड पे आ रहा है, एक हाथ इस साइड पे आ रहा है, एक आई इधर आ रही है, एक आई इधर आ रही है, ठीक है। ऐसी स्पीसीज को हम जब इक्वली डिवाइड करें, ठीक है, बीच से कट करें, ठीक है, तुम्हारा वर्टिकली, ठीक है, तो वो क्या है, सारे ऑर्गन्स क्या कैसे होने चाहिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए इक्वली, ठीक है। तो वो क्या इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेजर कैरेक्टर सिंगल लाइन में पूछेगा, ठीक है, तो कैसे क्या होना चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। मतलब बॉडी जो है इसकी अगर हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली, तो क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। अब अगर उसी के अंदर हम आए क्लास इंसेक्टा का, ठीक, समझ में आ रहा है ना,
लिखते चलना अब ये सारी चीज़ें, नहीं तो आगे हम इसको रिटर्न में लिखाएंगे। क्लास इंसेक्टा आता है, ठीक है। अब आते हैं क्लास इंसेक्टा। अब क्लास इंसेक्टा का मेजर कैरेक्टर क्या होता है? हम्म इसमें भी क्या होगी? बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आ रहा है, तो क्या होगी? बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री होगी। दूसरा क्या क्या होगा? बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर क्या है? 3 पेयर्स ऑफ लेग, ठीक है। क्लास इंसेक्टा का मेजर कैरेक्टर अगर एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? 3 पेयर्स ऑफ लेग, ठीक है। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा बोलते हैं, ठीक है। 3 पेयर का मतलब 6 लेग, ठीक है। तुम्हारा क्लास इंसेक्टा का क्लास इंसेक्टा का जो मेजर कैरेक्टर है तुम्हारा 3 पेयर्स ऑफ लेग, मेजर कैरेक्टर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? या फिर हेक्सापोडा। हेक्सापोडा, रुक जाओ। हेक्सापोडा, ठीक है। हेक्सापोडा का मतलब 6 लेग जो है जिसमें पाए जाते हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं, क्लास इंसेक्टा को, ठीक है। तो एग्जाम में तुम्हारा पूछा जा सकता है क्लास इंसेक्टा को और किस नाम से जाना जाता है, तो तुम्हारा क्या है? हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों? इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग आते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स का मतलब 6 लेग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हमने बता दिया, ठीक है। कौन कौन से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारा इंसेक्ट का ऑर्गन्स पे, उस पे बात करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पे, ठीक। अभी जब टेक्सोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें हम डीप में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब अगर हम इंसेक्ट की बॉडी में देखें, ठीक है, तो इंसेक्ट की बॉडी जो मेजरली डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, कौन कौन से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। हेड के मेजरली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहला क्या हो गया? बताओ। एक तो कंपाउंड आई हो गया, और एंटीना हो गया, और बताओ। माउथ पार्ट्स हो गए, ठीक है। और हाँ, और बताओ। बोलो, देखो तुम लोगों को पता है, ठीक है। बस तुम लोग हेजिटेट कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक। तो इंसेक्ट का बॉडी जो है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है। हेड में जो है 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। हेड में जो है तुम्हारे 6 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें, इस तरह से कुछ बॉडी होती है इंसेक्ट की, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा हो गया ये एंटीना हो गई, ठीक है, ये निकला रहता है। यहाँ पे तुम्हारा माउथ पार्ट्स होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है? कंपाउंड आई होती है, ठीक है। ठीक। उसके बाद इस पे जो है तुम्हारा एक पेयर्स जो है विंग पाए जाते हैं, सेकंड पेयर्स ऑफ विंग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर देखें
तो हेड में जो है तुम्हारा मेजर अपर पार्ट देखा जाए, कंपाउंड आई हो गई, ठीक है, माउथ पार्ट हो गया, और तुम्हारा एंटीना हो गई, ठीक है। अगर एंटीना की बात करें इंसेक्ट की, ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है इंसेक्ट की एंटीना? कौन कौन से? स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम, ठीक है। अब पूछा जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जोहानसन ऑर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं? जोहानसन ऑर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं इंसेक्ट के तुम्हारे एंटीना के किस पार्ट्स पे? पेडिसिल पे, ठीक है। पूछा जाता है कि सिंगल सेगमेंट बेसल सेगमेंट कौन सा है एंटीना का? तो तुम्हारा क्या है? स्केप हो गया। स्केप क्या है? बेसल सेगमेंट है। पेडिसिल जैसा है तुम्हारा मिड सेगमेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या आते हैं? सिंगल सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा बजा फ्लैजिलम। फ्लैजिलम कैसा होता है? मल्टी सेगमेंटेड होता है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। अगर उसमें अब बात करें, आ जाएं हम माउथ पार्ट्स में, ठीक है। माउथ पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट के? मैंडिबिल हो गई। मैंडिबिल का क्या फंक्शन होता है? मैंडिबिल का क्या फंक्शन होता है? किसी चीज को बाइटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैंडिबिल कितनी पेयर होती है? 1 पेयर होती है, ठीक है, 2 पेयर नहीं, ठीक है, 2 होती है। एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक है। तो 1 पेयर होती है, और ऐसे अगर बात करें तो नंबर में तो 2 पाई जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट मैंडिबिल, राइट मैंडिबिल, इनका फंक्शन क्या होता है कि ग्राइंडिंग करना, ठीक है, फूड को ग्राइंडिंग करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मैग्जिला होता है, ठीक है। मैग्जिला का क्या काम होता है? फूड को कैच करना, ठीक है। जैसे कि जब बाइट करते हैं फूड को, तो वो बाहर की तरफ लेफ्ट या राइट मूव करेगा, ठीक है। तो उसको फूड को क्या करना? कैच करने का काम तुम्हारा जो है मैग्जिला का काम है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लैबियम हो गया, उसके बाद तुम्हारा हाइपोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लैब्रम हो गया। तो ये तुम्हारे माउथ के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तुम्हारा, अब इसमें माउथ पार्ट्स में भी डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट होता है, ठीक है। बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट किसमें होता है? ग्रॉस हॉपर और कॉकरोच में, और उस ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया सेकंड जो माउथ पार्ट है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तुम्हारा मॉस्किटो टाइप और बग टाइप, ठीक है। बग टाइप क्या होते हैं? जो बग होते हैं, प्लांट बग, जैसे कि रेड कॉटन बग, देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? हैं? कॉटन के घर पे वो लगती है ना, वो तुम्हारा भिंडी, भिंडी पे देखे होगे लाल कलर का और जो है ब्लैकिश पैच किए हुए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेड कॉटन बग बोलते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा जितनी भी मालवेसी फैमिली हैं, ठीक है, मालवेसी फैमिली में बहुत अटैक करता है। मालवेसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं प्लांट? एक तो तुम्हारा ओकरा हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, और बताओ? हॉली हॉक एक फ्लावर है, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये मेजरली क्या आते हैं? मालवेसी फैमिली में आते हैं, ठीक। तो ये मेजरली अटैक करता है। उसके बाद तुम्हारा उसके ब्लड तुम्हारा हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कल्स में, ब्लड सर्कल्स में तुम्हारा हो गया मॉस्कीटो, ठीक है। अब मॉस्कीटो में केवल फीमेल मॉस्कीटो जो होती है वही केवल ब्लड सक करती है, ठीक है। मेल मॉस्कीटो जो होते हैं वो मेजरली हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेल मॉस्कीटो का क्या काम होता है, ठीक है। तो वो मेजरली क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो जो है ब्लड सक नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और कौन सा माउथ पार्ट हो गया? सिफोनिंग टाइप हो गया। सिफोनिंग किस में होता है? हैं? और स्पॉन्जिंग टाइप किस में होता है? हाँ। और चिविंग एंड लैपिंग टाइम किस में होता है? और एक थ्रिप्स में कौन किस टाइप का होता है? राइट मैंडिबल किस में एब्सेंट होती है? फंस गए? थ्रिप्स में, ठीक है।
थ्रिप्स में क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, हर साल 1 साल के गैप के बाद, ठीक है, तुम्हारा यूजी में पूछ लेगा, पीजी में पूछ लेगा, पीएचडी, मतलब तुम 1 साल के अगर एंट्रेंस 10 एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो 10 में से कहीं ना कहीं तुमसे एक क्वेश्चन ये मिलेगा ही, राइट मैंडिबल आर एब्सेंट, ठीक है, चाहे ऑर्डर का नाम दे देगा, ठीक है, स्पीसीज का नाम दे देगा, या फिर माउथ पार्ट का नाम दे देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा माउथ पार्ट्स हो गए, ठीक। अब आ जाते हैं हम थोरेक्स के पार्ट्स पे, ठीक है। जो इंसेक्ट का थोरेक्स होता है ये तुम्हारा हो गया क्या, हेड, ठीक है। ये जो पोर्शन है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसको हम थोरेक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? जहाँ डाउट लगेगा तुरंत पूछ लेना, ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं है। थोरेक्स जो है मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला जो सेगमेंट होता है प्रोथोरेक्स, ठीक है, मीजो, उसके बाद मेटा, ठीक है। जो पहला सेगमेंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, प्रो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मीजो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेटा, ठीक है। तो तुम्हारा थोरेक्स जो है मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, लिखते चलना, ठीक है। अब अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है लेग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, थोरेसिस सेगमेंट के इंसेक्ट में लेग कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो लेग कहाँ पे पाई जा रही है, एक पेयर कहाँ पे पाई जाएगी, प्रोथोरेक्स पे, एक पाई जाएगी तुम्हारा मीजोथोरेक्स पे, एक पेयर पाई जाएगी तुम्हारा कहाँ, मेटाथोरेक्स पे, ठीक है। तो एक एक पेयर जो है तीनों सेगमेंट पे जो है इंसेक्ट के लेग पाई जाती है, ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सापोडा बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, इंसेक्ट में विंग किस सेगमेंट पे पाई जाती है, मेटाथोरेक्स के, मतलब उसमें थोरेक्स के किस सेगमेंट पे, ठीक है, विंग पाई जाती है, ठीक है। अब विंग जो है, एक तो इस जो फर्स्ट पेयर विंग होती है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फोर विंग, सेकेंड वाले क्या बोलेंगे, हैंड विंग, ठीक है। फोर विंग कहाँ पे पाई जाती है, मीजोथोरेक्स पे, ठीक है, फोर विंग कहाँ पे पाई जाएगी, मीजोथोरेक्स पे, हैंड विंग कहाँ पे पाई जाएगी, मेटाथोरेक्स पे, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रो मीजो मेटा, प्रो मतलब फर्स्ट, मीजो मतलब मिड, ठीक है, मेटा मतलब लास्ट, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मतलब सीरियल वाइज सीक्वेंस बना लो, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ठीक है। इंसेक्ट का लेग कहाँ पे पाया जाएगा, तीनों सेगमेंट पे पाया जाएगा, ठीक है। विंग कहाँ पे पाई जाएगी, लेग में भी तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं फोर लेग, फोर लेग, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मिड पेयर ऑफ लेग, मिड लेग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइंड लेग, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा डीप गया अगर क्वेश्चन, तो पूछ सकता है कि मिड पेयर ऑफ लेग जो है, मिड लेग कहाँ पे पाई जाती है, या फिर तुम्हारा हैंड लेग कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, पूछा जाएगा कि तुम्हारा हैंड लेग कहाँ पे पाई जाएगी, तो कहाँ पे, मेटाथोरेक्स पे, ठीक है। अगर पूछा जाए तुम्हारा फोर लेग कहाँ पे पाई जाएगी, तो प्रोथोरेक्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा के तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, पूछे ही पूछे जाते हैं। तुम बता रहा हूँ ना, अगर 1 साल में तुम 10 एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के, तो घुमा के कहीं ना कहीं जो है एंटोमोलॉजी के अगर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाते हैं तुम्हारा, इसमें हो गया, अब आ जाते हैं तुम्हारा एब्डोमेन पे, ठीक है। अब एब्डोमेन पे अगर हम देखें, तो एब्डोमेन के में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेजरली क्या होती है इस पे, इंसेक्ट में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, स्पायरकल के थ्रू, ठीक है। तो जो इंसेक्ट का एब्डोमेन है वो कितने सेगमेंट का होता है, हाँ 10 से 11 सेगमेंट, 9 to 11 सेगमेंट, ठीक है, डिपेंड ऑन द स्पीसीज टू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में, ठीक है, 9 से
मतलब 9 to 11 ऑफिशियली मतलब है। अब 9 किस में होता है, 11 किस में होता है, किसी में 12 भी होते हैं, ठीक है। 12 जो है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। 9 जैसे कि होता है तुम्हारा उसमें हाउस फ्लाई जो हो गई, ठीक है, हाउस फ्लाई जो हो गई, ठीक है, उसका एब्डोमेन जो होता है 6+3 होता है। 6+3, अब कहोगे ये क्या होता है। 6 सेगमेंट क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, अभी आगे जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 सेगमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा अनविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट फ्लाई हो गया, ठीक है। फ्रूट फ्लाई जितने भी डिप्टेरंस हैं, ठीक है, डिप्टेरा का सारा जो है जो तुम्हारा एब्डोमेन होता है वो तुम्हारा होता है 6+ होता है, 6+3 होता है। 6 सेगमेंट जो होते हैं विजिबल होते हैं, 3 सेगमेंट जो होते हैं वो तुम्हारा विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो मतलब जब क्या बोलते हैं एग लेइंग करते हैं, ठीक है, तभी वो एज ए क्या बोलते हैं पॉइंटेड होता है, शार्पली पॉइंटेड होता है 3 सेगमेंट, जो हेल्प करता है। जैसे कि फ्रूट फ्लाई क्या करता है, कहाँ एग लेइंग करती है, मतलब फ्रूट के स्किन के अंदर, ठीक है। फ्रूट के स्किन के अंदर एग्लेइंग करने के लिए क्या होना चाहिए, शार्पली पॉइंटेड एब्डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो 3 सेगमेंट क्या होता है, शार्पली पॉइंटेड होता है, ठीक है, जिससे स्किन के अंदर क्या करते हैं वो एग्लेइंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो तुम्हारा 9 to 11 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और इस पे क्या हो गया, स्पाइरकिल हो गया, सरसी हो गई। स्पाइरकिल का क्या फंक्शन होता है, हैं? कौन बताएगा, तो हाँ पीछे खड़े हो जाओ तो पढ़ के आओ। स्पाइरकिल का क्या फंक्शन होता है, देखो क्लास में एक्टिव रहो, सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। हमें नहीं लगता कि वो स्पाइरकल्स जैसा मेजर चीज़ें पॉइंट्स जो हैं इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स में भूल जाएं, ठीक है। तो क्लास में आ रहे हो तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हुए चलो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। बैठ जाओ। तो स्पाइरकल का क्या काम होता है, रिस्पायरेशन करना, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। जैसे हमारे में हम लोग रिस्पायरेशन किसके थ्रू होते करते हैं, लंग्स के थ्रू, ठीक है। इंसेक्ट में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, तुम्हारा स्पाइरकल के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो है ये तुम्हारा समथिंग समथिंग 7 to 8 to 9 पेयर जो है स्पाइरकल इंसेक्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो उसमें भी अभी जब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, एम्फीपुनिस्टिक, मेटापुनिस्टिक, पढ़ाया है सर ने ना। एम्फीपुनिस्टिक हो गया, मेटापुनिस्टिक हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ जो है उसमें टर्म आएंगे, ठीक है। तो वो एम्फीपुनिस्टिक क्या होता है, मेटापुनिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आ गया इसमें हम लेग को छोड़ दिए थे ना। लेग के कितने पार्ट्स होते हैं लेग के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, कॉग्जा, प्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, प्रीटार्सस और क्ला, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट्स हो गए, कौन कौन से। फर्स्ट जो है पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का बेसल पार्ट है तो क्या है, कॉग्जा। पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का बेसल पार्ट है तो क्या है, कॉग्जा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पूछा जाता है कि इंसेक्ट लेग का सेकंड मोस्ट पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट लेग को क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर। या फिर एग्जाम में पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्या है, ट्रोकेंटर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का थर्ड पार्ट है कौन सा, फीमर, ठीक है। पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मजबूत, तो क्या है, फीमर, ठीक है। पूछा जाता है इंसेक्ट लेग का कौन सा पार्ट है कि जो क्या करता है, जंपिंग में हेल्प करता है। जब इंसेक्ट जंप करता है तो वो वाइब्रेशन को क्या करता है, शॉक को रिसीव कर लेता है, कौन सा पार्ट करता है? फीमर के बाद क्या आएगा, टीबिया, ठीक है। उसके बाद टार्सस। एरोलियम जो होता है, जो इंसेक्ट क्या होते हैं वाल पे चलते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है, ठीक है। एरोलियम क्या होता है, गद्देनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो वाल पे चलने में, ठीक है, एज ए ग्रिप उनको प्रोवाइड कराता है। ये छिपकली है, छत पे चलती है, ठीक है, उल्टा, वो नहीं गिर रही है, ठीक है। तो उसमें एरोलियम पाए जाते हैं, स्पाइडर में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये मेजरली जो है इसमें इनमें पाया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं। तो उनका क्या काम होता है कि जो तुम्हारा सरफेस होता है, सरफेस से ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो स्लिप ना हो सके, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से। पॉलन ब्रश किस लेग में पाया जाता है? किस टाइप के लेग में? किस टाइप के लेग में? हाँ? और एंटीना क्लीनिंग के इंसेक्ट के में थ्री पेयर थे, वो तुम्हारा हनी बी में 3 पेयर्स ऑफ तुम्हारा क्या होती है, लेग्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? 4 लेग, मिड लेग, हैंड लेग, ठीक है। तीनों लेग के अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है, समझे। फर्स्ट जो तुम्हारा 4 लेग है, क्या काम करता है उसका? एंटीना क्लीनिंग का, ठीक है। जब इंसेक्ट हनी बी फोरेजिंग के लिए बाहर जाती है, फोरेजिंग मतलब समझ रहे हो ना, बाहर फूड सर्च करने के लिए, पॉलन सर्च करने के लिए, ठीक है। तो एंटीना से क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें वाइब्रेशन और सारी चीज़ें टेस्ट जो है, सारी चीज़ें वो काम करते हैं, ठीक है। तो उस पर पॉलन जो है धीरे धीरे चिपक जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, पॉलन पे लोड, एंटीना पे लोड ज़्यादा हो जाता है, तो 4 लेग से क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। मिड लेग में क्या 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 काम होता है? वैक्स पिकिंग का काम होता है, ठीक है। और हैंड लेग का क्या काम है? पॉलन कलेक्शन का, ठीक है। ठीक, तो ये मेजरली जो है तुम्हारा हमने कवर किया, ठीक है। और बताओ इसमें कुछ डाउट हो? हाँ? एंटीना में ऑक्यूली कहाँ होता है? हाँ, ओसिलाई का, ठीक है। एंटीना के पास जो ओसिलाई होता है, ठीक है, वो बॉडी पार्ट्स एज ए तुम्हारा क्या करता है कि सेंसरी ऑर्गन का काम करती हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ ओसिलाई होती हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं तुम्हारा मेजर मेजर, ये डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी बेसिक बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। आज हम कल से पूरा कंप्लीट करेंगे जहाँ से सर ने छोड़ा था। अब अगर इंसेक्ट का हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट का कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फोर गट, मिड गट, हैंड गट, और ये 3 होते हैं ना, ठीक है। तो फोर गट का क्या में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्री ओरल कैविटी होता है, ठीक है। फायरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, ठीक है, क्रॉप हो गया, और गिजार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद क्या आता है? मेजोथोरेक्स, ठीक है। मेजोथोरेक्स में क्या करता है? फूड का सारा डाइजेशन का काम होता है। उसके बाद आएगा तुम्हारा हैंड, सॉरी, हैंड गट आएगा, ठीक है। हैंड गट में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे तुम्हारे? इलियम हो गया, कोलम हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद एनस हो गया। और साथ में एक और चीज़ होता है यहाँ पे, फोर गट, सॉरी, मिड गट और हैंड गट के बीच में क्या होता है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा फोर गट, मिड गट, ठीक है, मिड गट, हैंड गट, ठीक है, या लिख देगा बिटवीन तुम्हारा मिड गट एंड हैंड गट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, ठीक। तो कंफ्यूज ना होना, कहाँ पे होगा? मिड गट और हैंड गट का जो दोनों ज्वाइंटेड पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, सर अभी डिस्कस कर रहे थे मेटामार्फोसिस का, ठीक है। इंसेक्ट मेटामार्फोसिस जो होती है मेजरली जो है 2 टाइप्स की, जो हम अभी 3, वैसे तो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली जो है हम लोग स्टडी जो करते हैं वो 2 टाइप्स, एक कंप्लीट मेटामार्फोसिस, दूसरा इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, ठीक है। तीसरा जो होता है वो ए मेटामार्फोसिस होती है, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट मेटामार्फोसिस की बात करें,
ठीक है। अगर हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेज होंगी, ठीक है। कौन कौन से? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एडल्ट, ठीक है। अब जो इंसेक्ट जिसमें 4 स्टेजेज पाई जाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल हो गए कैसे, कौन कौन से? 5 एग्जांपल के नाम बताओ, कौन बताएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के? एक तो तुम्हारा हो गया हेलिकोबार्पा अर्मीजेरा हो गया, है, सुना है नाम ना? ग्राम पॉड बोरर, या फिर टोमेटो फ्रूट बोरर, ठीक है। दूसरा बताओ। मैंगो स्टेम बोरर, देखा है कि नहीं? बटरफ्लाई भी, ठीक है। मैंगो स्टेम बोरर, बटरफ्लाई मतलब ऑर्डर लेपिडोप्टेरा जितने हैं, ठीक है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में 2 ग्रुप आता है तुम्हारा, मॉथ और बटरफ्लाई, ठीक है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर तुम्हारा कोलियोप्टेरा, ठीक है, ये ऑर्डर। और उसके बाद डिप्टेरा, और बताओ, आर्थोप्टेरा और आइसोप्टेरा, और तो इस तरीके से जो इंसेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, अगर नाम के हिसाब से देखे जाए तो तुम्हारा मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, बटरफ्लाई में जैसे कैबेज बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कैस्टर बटरफ्लाई हो गई, ठीक है। तो ये मेजरली जो है इजीली जो है तुमको गार्डन में कहीं पे दिख जाएंगी ये, ठीक है। तो इन सब में जो तुम्हारा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। या फिर गांव पे देखे होगा जो गुबरैला होता है, गुबरैला जो होता है उसमें भी तुम्हारा क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ठीक है। जो तुम्हारा चावल देखा है ना, चावल में बीबिल होती है? उसमें भी क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस देखो, डेली रूटीन में जो चीज़ें देख रहे हो ना, उस पे एंटोमोलॉजी को अप्लाई करो, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, और बताओ? आलू में लगता है वाइट ग्रब, देखा है कि नहीं? सी शेप का होता है गोबर में, ठीक है, सी शेप का लार्वा देखा होगा, नहीं देखा तुम लोगों ने? सी शेप पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, सी शेप लार्वा होता है, ठीक है। एक कोलियोप्टेरा में होता है, अभी हम डिस्कस कराएंगे इसको, लिखाएंगे। स्कैरेबिडी जो होती है, ठीक है, स्कैरेबिडी होती है, ठीक है, तो उसका लार्वा कैसा होता है? सी शेप का होता है, ठीक है, सी शेप वाइट कलर का, ठीक है। तो वो मेजरली जितने भी तुम्हारे गन्ना और रूट क्रॉप जितनी हो गए बिलो द ग्राउंड में, सब में डैमेज करता है, ठीक है। बिलो द ग्राउंड क्या हो गया? जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, ठीक है, इन सब में मेजरली वो डैमेज करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत आ गए, ठीक है। किसी को डाउट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? ठीक। अब इसके एग हो गया, इसी को हम कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा कैटरपिलर लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि सर वहाँ पे लार्वा नहीं लिखा था, कैटरपिलर लिखा था, तो हम कैसे टिक करें, ठीक है। तो लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं? जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं, ठीक है, उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है, लिख लो। बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रब होते हैं, उनके लार्वा को क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रब बोलते हैं, ठीक है, स्कैरेबिडी जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसी को हम ग्रब भी, लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रब भी बोलते हैं,
एग्जाम पे कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ग्रब अगर लार्वा लिखा हुआ है, कैटरपिलर लिखा हुआ है, ग्रब लिखा हुआ है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में डिस्कस कर रहा है, ठीक है, तो बात समझो एक ही कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस की बात हो रही है, वहाँ पे एग लिख के ग्रब लिख दिया, ठीक है, तो मतलब समझ लेना कि वो लार्वा ही है, ठीक है, मतलब बात उसको घुमाया गया है बस, उसको बेसिक सेगमेंट। उसके बाद तो तुम्हारा प्यूपा हो गया। प्यूपा कैसा होता है? इमूवेबल होता है, ठीक है। प्यूपा देखा है कि नहीं किसी ने? हाँ, चना होता है ना घर पे, चना जब हार्वेस्ट होती है, ठीक है, तो उस पर देखे होगे शंख के आकार का, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे शंख होती है ना, जो बालू में जब बालू छानते हैं, तो उसी टाइप का देखा होगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होता है? प्यूपा हो गया। या फिर जो फाल्स अशोका ट्री है, ठीक है, उस पे देखे होगे कि लीफ के लोअर सरफेस पे, ठीक है, ग्रीन कलर का हैंग हुआ हुआ, ठीक है, इजीली मिल जाएगा प्यूपा, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई के प्यूपा को हम बोलते हैं क्राइसैलिस बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या बोलते हैं? क्राइसैलिस। इसको अभी हम लिखवाएंगे। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, ये प्यूपा हो गया, इमूवेबल स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा एडल्ट स्टेज, ठीक है। अब इसमें देखा जाए एक्टिव स्टेज कौन कौन पूछा जाता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन सी स्टेज एक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो कौन कौन सी? एक तो एडल्ट स्टेज, दूसरा जो है लार्वा स्टेज, ठीक है। और पूछा जाता है इनएक्टिव स्टेज कौन कौन सी है, तो तुम्हारा कौन सी है? प्यूपा स्टेज और तुम्हारा एग स्टेज जो है इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है। ये दोनों मूव नहीं करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारा नेक्स्ट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एग, उसके बाद निम्फ, उसके बाद एडल्ट। ये मेजरली 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन से? एग हो गया, निम्फ हो गया, एडल्ट हो गया, ठीक है। जो निम्फ स्टेज होती है वो तुम्हारा सिमिलर क्या होती है? एडल्ट स्टेज, ठीक है। निम्फ स्टेज क्या होती है? सिमिलर टू एडल्ट स्टेज की होती है, ठीक है। और ये मोल्टिंग के थ्रू बढ़ बढ़ के, मोल्टिंग हो के, ठीक है, धीरे धीरे वो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें डेवलप नहीं होंगे, फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। निम्फ स्टेज में क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे, ठीक है, वो डेवलप, फुल्ली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा 3 स्टेज होंगी, एग, निम्फ, एडल्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि ऑर्डर होमोप्टेरा, ठीक है। और बताओ। अच्छा, एक इंसेक्ट बताओगे कि जो जिसमें तुम्हारा प्यूपा भी पाई जाती हो और निम्फ भी पाया जाता हो? हम्म? है? जो थ्रिप्स होती हैं, ठीक है, थ्रिप्स में मतलब ट्रू प्यूपा नहीं होता है, फॉल्स प्यूपा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें प्यूपा स्टेज पाई जाती है, ठीक है। तो फॉल वहाँ पे प्यूपा नहीं लिख के आएगा, फॉल्स प्यूपा लिख के आएगा, ठीक है। तो फॉल्स प्यूपा स्टेज जो है तुम्हारा थ्रिप्स में पाई जाती है। थ्रिप्स में बहुत सारे एक्सेप्शनल है, क्या क्या? एक तो देखो राइट मैंडिबल एब्सेंट हो रही है उसमें, ठीक है। प्यूपा स्टेज अभी और आगे बताएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में तुम्हारा 3 स्टेज होंगी। कौन कौन सी? एग हो गया, निम्फ हो गया और एडल्ट हो गया, ठीक है। एग तो पता ही है तुम लोग को क्या होता है, ठीक है। निम्फ क्या होता है कि जो होता है ये तुम्हारा सिमिलर टू एडल्ट होगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे इसमें डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद एडल्ट हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि तुम्हारा बताया था रेड कॉटन बग, ठीक है, डस्की कॉटन बग, पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? सुना है नाम? और बताओ कि कुछ बग के नाम बताओ।
वाटर बग और बताओ। और बताओ कुछ। खटमल देखा है? खटमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेड बग। ठीक है। उसमें भी क्या है तो होता है, किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस? इनकम्प्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है। तो जो मतलब लाइव एग्जांपल जो तुम लोग देख रहे हो ना, उसको एंटोमोलॉजी में अप्लाई करना। देखो किसमें किस टाइप की होती है। ठीक है। तो तुम्हारा हो गया रेड कॉटन बग हो गया, ठीक है, प्लांट बग हो गए, ठीक है, तुम्हारा ग्रीन बग हो गया, स्टिंग बग हो गया, ठीक है, रेड पंप तुम्हारा वो पंपकिन में एक लगता है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा इसका हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारा गंधी बग हो गया राइस का। राइस में, ठीक है, राइस में मेजर पेस्ट है तुम्हारा गंधी बग। ठीक है। क्या करता है? सिम्टम इसका क्या होता है गंधी बग का? गंधी बग क्या करता है कि जो मिल्क स्टेज पे अटैक करता है, और जो ग्रेन होता है, ठीक है, मिल्क स्टेज पे अटैक करके ग्रेन से क्या करता है, मिल्क जो सबस्टेंसेस होता है वो फीड कर लेता है। ठीक है। अब जब किसी चीज़ को मिल्की सबस्टेंसेस फीड कर लेगा तो क्या बचेगा उसमें? खाली ग्रेन बचेगा। ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं हम चाफीनेस। CHAFFY, चाफीनेस। ठीक है। चाफीनेस का मतलब किसी चीज़ को जैसे खा के चबा के, ठीक है, उसको निगल दिया जाए। ठीक है। जैसे कि गन्ना हम क्या करते हैं, जो ये नहीं जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कोल्हू से। ठीक है। जब हम गन्ना खाए चबाते हैं, चबाने के बाद क्या है, रस चूस लेते हैं। चूसने के बाद जो उसके मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जो उसकी खोई होती है, ठीक है, उसको हम उगल देते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का सिम्टम को क्या बोलते हैं हम? चाफीनेस बोलते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में तुम्हारा कि चाफीनेस सिम्टम है, ठीक है, तो वहाँ एग्जाम में दे देगा। ठीक है। 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें तुम्हारा क्या सही होगा? रेड कॉटन, तुम्हारा क्या बोलते हैं, गंधी बग। ठीक है। मेजर सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारा क्रॉप मैच्योरिटी स्टेज पे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान करने वाला कोई पेस्ट है तुम्हारा, तो ये गंधी बग है। ठीक है। मतलब सारी फसल खड़ी की तैयार तैयार फसल, ठीक है, इसका अटैक हो गया तो ईल्ड जो है उस पर असर पड़ता है। ठीक। तो ये मेजरली तुम्हारा हो गया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक। और बताओ कुछ बेसिक में, जो बेसिक बेसिक चीज़ें अभी, जिससे कि जब सिलेबस डिस्कस करें तो उसमें तुमको कन्फ्यूजन ना रहे, जहाँ जो तुमको डाउट लग रहा हो अभी बेसिक में, जो प्रमोद सर ने पढ़ाया और कुछ ना समझ में आया हो बेसिक में प्रीवियस चैप्टर में। मैं डिस्कस करूँ? चलो पहले तो मैं इंसेक्ट का करेक्टर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आगे उसके बाद फिर हम क्लास इंसेक्टा को, ठीक है, तुम्हारा फाइलम आर्थ्रोपोडा को फिर से 6 क्लास में तुम्हारा डिवाइड किया गया था। ठीक है। डिफरेंट तुम्हारा और उस ग्रुप में, तो उसमें से एक तुम्हारा ग्रुप था, क्लास था क्लास इंसेक्टा। ठीक है। क्लास इंसेक्टा के अंदर जो है, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एडी इम्स। ठीक है। थोड़ा सा टेक्सोनॉमी बता रहे हैं। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे एडी इम्स। ठीक है। एडी इम्स जो है, ठीक है, बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश ब्रिटिश टेक्सोनॉमिस्ट थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इंसेक्ट को, ठीक है, 29 ऑर्डर में डिवाइड किया था। ठीक है। एडी इम्स में और बहुत सारे ऑथर आए। ठीक है। किसी ने 27 ऑर्डर में डिवाइड किया, किसी ने 24 ऑर्डर में डिवाइड किया, किसी ने 32 में डिवाइड किया, किसी ने 37 में डिवाइड किया, ठीक है, किसी ने 34 में डिवाइड किया। ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अप्रूवल मिला, ठीक है, वो मिला एडी इम्स को। ठीक है। एडी इम्स जो है वो तुम्हारा ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो अपने इंडिया में आके भी वर्क किए थे। उनके कलेक्शन अभी भी, या फाराई देहरादून, ठीक है,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून। ICFRE कहाँ है? देहरादून। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये भी तुम्हारा, तो वहीं पे एक है तुम्हारा म्यूजियम है NFIC, नेशनल फॉरेस्ट इंसेक्ट कलेक्शन, NFIC, ठीक है। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, पूछा जाएगा एंटोमोलॉजी का, अगर मान लो कोई डीप में क्वेश्चन बना, वैसे नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। तो NFIC, नेशनल फॉरेस्ट इंसेक्ट कलेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा है FRI देहरादून कैंपस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंसेक्ट कलेक्शन है, सबसे लार्जेस्ट, मतलब समझ लो ADIMS के ज़माने के, ठीक है। 100 से 150 साल, 100 साल 120 साल पुराने सैंपल यहाँ पे अभी भी रखे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे ADIMS के सैंपल। जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो ऑथर होता है वो अपना नाम जो है नीचे स्लिप लगा के चला जाता है। अगर तुम लोगों ने BSc में बॉक्स जमा किया होगा, नीचे लेवल लगाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें उनके कलेक्शन अभी भी पड़े हुए हैं प्रिजर्व करके, ठीक है। तो ये NFIC, ठीक है, मैं तो कहाँ पे सिचुएटेड है NFIC? देहरादून में, ठीक है, FRI कैंपस के अंदर, ठीक है। ADIMS ने क्लास इंसेक्टा को 29 ऑर्डर में डिवाइड किया, ठीक है। कितने ऑर्डर में? 29 ऑर्डर में, ठीक है। कौन कौन से? पहले तो उन्होंने तुम्हारा 2 भागों में डिवाइड किया, किसके बेसिस पे? है? हाँ, ठीक है, ऑन द बेसिस आप किसके? विंग के। विंग प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है। विंग प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे उन्होंने क्लास इंसेक्टा को 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। कि कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा ए टेरिगोटा, दूसरा कैसा? टेरिगोटा, ठीक है। ए टेरिगोटा में उन्होंने 4 ऑर्डर रखे, कौन कौन से? प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, कोलम्बोला और डिप्ल्यूरा, ठीक है। प्रोट्यूरा में क्या आ जाएंगे? प्रोट्यूरांस, ठीक है। डिप्लूरा में क्या आ जाएंगे? डिप्लूरांस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोलम्बोला में आ जाएंगे तुम्हारा, हाँ, स्प्रिंग टेल, ठीक है, या फिर सिल्वर फिश। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा डिप्लूरा, बचा ना? हाँ, ठीक है। तो ये 4 ऑर्डर में उन्होंने डिवाइड किया तुम्हारा किसको? ए टेरिगोटा को, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक तुम लोगों को पता रहे। हम्म? अभी थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि जिससे कि कहीं पे आएगा बात तो इतना तो कंसेप्ट समझ सकोगे। ये टेरिगोटा, ठीक है, टेरिगोटा, ठीक है। ये टेरिगोटा में जैसे कि तुम्हारा आ जाते हैं, हमने बताया कि ऑर्डर प्रोट्यूरा हो गया, ठीक है। 4 ऑर्डर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। पहला क्या हो गया? प्रोट्यूरा। दूसरा क्या है? डिप्ल्यूरा। तीसरा जो है थाइसेन्यूरा। चौथा जो है कोलम्बोला। ये 4 ऑर्डर तुम्हारे इसमें आ गए। किसके बेसिस पे डिवाइड किया? कि विंग प्रेजेंट है कि अब्सेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब जो ए टेरिगोटा है इसमें क्या है? विंग जो है टोटली क्या हो रहे थे? अब्सेंट पाए जा रहे थे, ठीक है। अब टेरिगोटा में क्या हो रहे थे? विंग कैसे पाए जा रहे थे? प्रेजेंट पाए जा रहे थे, ठीक है। अगर प्रेजेंट के बेसिस पे देखा जाए तो इसको फिर से इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। किसके बेसिस पे? 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो तुम्हारा क्या बोला इन्होंने कि इंडो टेरिगोटा और इग्यो टेरिगोटा, ठीक है। इंडो टेरिगोटा का मतलब कि विंग जो डेवलप हो रही है वो कहाँ? एक्सटर्नली डेवलप हो रही है, ठीक है। इंडो इग्यो, ठीक है। अगर विंग, ठीक है,
इंसेक्ट के आउटर सरफेस पे डेवलप हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इक्जोटेरिकोटा, ठीक है। अगर वही इंसेक्ट के जो विंग जो है, मसल्स जो है इंटरनली डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंडोटेरिकोटा, ठीक है। कंफ्यूजन किसी को है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इक्जोटेरिकोटा के? एक तो तुम्हारा हो गया ओडोनाटा। इक्जोटेरिकोटा के पहला का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, ओडोनाटा। ओडोनाटा में क्या आ जाएंगे, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई देखा है ना, है ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, ठीक है। इसमें मेजरली दो तुम्हारा सब ऑर्डर हैं, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई जो देखा होगा कि तालाब के किनारे या पानी के ऊपर जो है, ठीक है, फ्लाइंग करते रहते हैं। इसको गांव में हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर भी लोग बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई है। ओडोनाटा जो तुम्हारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा में क्या हो जाए, इसी में आते हैं तुम्हारा कॉकरोच हो गया, मैंटिड हो गया, ठीक है। मैंटिड देखा है ना, कैसा होता है, ग्रीन कलर का, तो मतलब कुछ कैरेक्टर बताओ उसमें। हम्म ऐसे देखे होगे, ठीक है। ग्रीन कलर का होगा या तुम्हारा ब्राउनिश कलर का होगा, ऐसे उसका 4 लेग होगा, वो तुम्हारा क्या होता है, प्रेइंग टाइप का होता है, ठीक है। वो इजीली क्या करता है, अगर कोई प्रेइंग मेंटिड अगर डिस्कवरी पे डालोगे, ठीक है, तो तुम्हारा प्रेइंग मेंटिड वर्सेस, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, अगर या फिर तुम्हारा लिजर्ड, ठीक है, अगर कोई प्रेइंग मेंटिड, ठीक है, लिजर्ड को या रेप्टाइल्स को सही से कैचिंग कर लिया, ग्रिप बन गई उसकी पकड़ने की, ठीक है, तो वो उसको किल कर सकता है। इतना मतलब समझ लो कि उसकी जो ग्रिप होती है इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, कॉकरोच और प्रेइंग मेंटिड हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, आइसोप्टेरा हो गया, टर्माइट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हेमीप्टेरा जो तुम्हारे प्लांट्स बग हो गए, थाइसनोप्टेरा तुम्हारा थ्रिप्स हो गए, ठीक है। तो ये मेजरली जो तुम्हारे क्या हो गए तुम्हारा इक्जोटेरिकोटा में, ठीक है। अब इंडो में आ जाएंगे, ठीक है, तो इंडो में आ जाएंगे तुम्हारा, जैसे कि मेजर ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन बताएगा? हाँ भाई, इतना कॉमन अभी डिस्कस किया है हमने, पूरा क्लास साइलेंट हो गई। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में, ठीक है, लेपिडोप्टेरा में आएंगे तुम्हारे बटरफ्लाई और मॉथ आते हैं, ठीक है। तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट तुम्हारा ऑर्डर है ये तुम्हारा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है, ऐसा पढ़ो, कोलियोप्टेरा है, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें क्या हो गया, लेपिडोप्टेरा हो गया, डिप्टेरा हो गया, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा हो गया, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए तुम्हारा, इंडोटेरिकोटा में, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, हनी बी हो गई, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे तुम्हारा, इस ग्रुप में। हाइमेनोप्टेरा में तुम्हारा हनी बी हो गई, वेस्प हो गई, येलो वेस्प हो गई, ठीक है। येलो वेस्प देखा है ना, हॉर्नेट जिसको बोलते हैं, हॉर्नेट वेस्प, जो पीले कलर की होती हैं, गर्मियों में देखा, खूब देखा होगा नल के पानी के पास, ठीक है, या फिर छप्पर में जो छत्ता बना लेती हैं, ठीक है। ये तुम्हारा किस में आते हैं, वेस्प की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तुम्हारा बीटल्स हो गए, बीटल्स तो देखा है ना। एक तुम्हारा बीटल्स में अगर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल में देखा जाए तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा एक है, नाम सुना है कि नहीं, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये तुम्हारा कांग्रेस ग्रास को फीड करती है। कांग्रेस ग्रास को और किस नाम से जानते हैं, गाजर घास, ठीक है। एक सिंगल मतलब अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जाम्पल वो है कि जो किसी और क्रॉप को नुकसान ना करे, ठीक है। अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हो, कैसा मेजर करेक्टर क्या है, टारगेटेड होना चाहिए, मतलब कि जहाँ मिसाइल छोड़ी जाए, ठीक है, वहीं पे जाके, ठीक है, वो केवल अटैक करे, वो अच्छी मिसाइल है। अब पता चला छोड़ रहे हो तुम्हारे पाकिस्तान पे,
जाके कहीं दूसरी कंट्री पे गिरे, ठीक है, तो वो अच्छी मिसाइल की कैटेगरी नहीं है। तो इसी तरह अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल वो है कि जो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक हो। अगर साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाए, होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब जिस स्पीसीज के लिए होस्ट के लिए छोड़ा जाए वो उसी को केवल फीड करे, ठीक है। तो तुम्हारा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है, ठीक है, वो केवल फीड करता है तुम्हारा कांग्रेस ग्रास पे फीड करेगा, मर जाएगा, लेकिन दूसरी और किसी घास को नहीं फीड करेगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम, जैसे कि हमने कभी कभी क्या होता है कि हमने नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है, किसी स्पीसीज को नेचुरल एनिमीज तो बना लिया, ठीक है, अब वो छोड़ा तो हमने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए। अब वो आगे तो मतलब मेजर एनिमी तो ख़त्म हो गया, अब पता चला कि हमारी जो मेजर क्रॉप है, ठीक है, हमारे जो मतलब क्या बोलते हैं, दोस्त हैं, मतलब मित्र कीट हैं, उनको नुकसान कर रही है, या जो हमारी मेजर फसल है उसको नुकसान कर रही है, ठीक है। तो मतलब अच्छा कि तुम्हारा क्या है, नेचुरल एनिमीज वही है, ठीक है, बायो कंट्रोल वही है, जो कैसा होना चाहिए, होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, टारगेटेड होना चाहिए, कि मतलब जिसके लिए हमने सिलेक्शन किया है, ठीक है, उसी को केवल वो डैमेज करे और दूसरी क्रॉप को या दूसरे वीड को ना डैमेज करे, ठीक है। तो उस पर जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो जाइगोग्राम उसमें तुम्हारा कांग्रेस ग्रास पे ये फीड करता है, ठीक है। देखोगे कि उस पर क्या होता है कि अगर कि कहीं भी तुम रोड साइड पे भी कहीं इजली मिल जाएगा बीटल्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉक्सिनेलिड बीटल हो गया एक, ठीक है। कॉक्सिनेलिड बीटल जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, कुछ इसमें से कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो जो बेनिफिशियल होते हैं वो फीड करते हैं तुम्हारा सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट, जैसे कि तुम्हारा एफिड हो गई, ठीक है, थ्रिप्स हो गई, ठीक है, इनको फीड करते हैं कॉक्सिनेलिड बीटल, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा इसी में आते हैं। उसके बाद तुम्हारा आ जाए जैसे कि हमने बताया डिप्टेरा में, डिप्टेरा में क्या है तुम्हारा, हाउस फ्लाई है और तुम्हारा मॉस्किटो हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर तुम्हारा हाइमेनोप्टेरा का हमने बताया, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा में तुम्हारा बी हो गया, वेस्प हो गया, ठीक है। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा का कोई एक पेस्ट बता सकते हो कोई? ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में, ठीक है, सिंगल एक ही पेस्ट है पूरे एग्रीकल्चर क्रॉप पे, और सारे बेनिफिशियल हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत। बहुत पूछा जाता है। मस्टर्ड सा फ्लाई, ठीक है, क्या साइंटिफिक नेम है? एथालिया ल्यूगेंस प्रॉक्सिमा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है, अभी डिस्कस कर दे रहे तुम लोग को थोड़ा सा जिससे माइंड में बना रहे, ठीक है। तो तुम्हारा एथालिया ल्यूगेंस प्रॉक्सिमा जो है सिंगल पेस्ट है, जो तुम्हारा क्या है हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आता है, और सारे जो है इंसेक्ट क्या है उसके बेनिफिशियल हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ट्राइकोग्रामा हो गया, ठीक है, हनी बी हो गई, ठीक है, तो ये सारे क्या है बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा में आ जाते हैं तुम्हारा लेस विंग, ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, लेस विंग जो होती हैं, ये तुम्हारा जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको फीड करते हैं। सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट का मतलब जैसे कि तुम्हारा हो गया एफिड हो गई, ठीक है, उनको फीड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये मेजरली जो है तुम्हारे हो गए, ठीक है। अब इसमें जो आएंगे तुम्हारा टोटल जो है इग्जो में आ जाएंगे तुम्हारे 16 ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। इंडो में जो आएंगे तुम्हारे टोटल 9 ऑर्डर, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गए तुम्हारा 29, ठीक है, 16 9 उसके बाद 4, ठीक है, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 4 29, ठीक है। तो कंफ्यूज कभी कभी पूछ लेता है ए टेरिगोटा में कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो कितने आते हैं, 4 ऑर्डर, ठीक है। पूछ लेगा तुम्हारा टेरिगोटा में कितने आते हैं, 25, ठीक है। पूछ लेगा इंडो टेरिगोटा में कितने आते हैं, तो 9। एक्जो टेरिगोटा में कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है, 16। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आया, क्लियर है हुआ ना, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा पूछ ले जितना पढ़ा समझाया है, अभी अभी जो समझाया है 5 मिनट का रिवीजन हो जाए। हाँ खड़े हो जाओ, ब्लू पीछे से वाइट शर्ट। देखो हम पढ़ाएंगे लास्ट के जो टाइम 5 मिनट बचेगा, ठीक है,
जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसका हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है, पूछेंगे। हाँ, एंटीना के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हाँ, कैप, ब्लैक कैप, हाँ, बताओ। हाँ, कस के बोलो, नीचे मत देखो, देखो वो चीटिंग मत करो अब। हाँ, नहीं पता है तो सीधे क्लियरली मना कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सर अगले दिन से हम पढ़ के आएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताओ। हाँ, हाँ, पीछे, हाँ, खड़े होते जाओ। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट बता। हाँ, हाँ, तीन तीन पार्ट्स हैं, बताओ कौन कौन से। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, हाँ, क्या है, फिर से बोलो एक बार। हाँ, तीन पार्ट्स है, बैठ जाओ। एक तो तुम्हारा क्या है, स्केप है, ठीक है। एंटीना के तीन पार्ट्स हैं। पहला जो है स्केप, सेकंड जो है तुम्हारा पेडिसिल, चौथा जो है, तीसरा जो है फ्लैजिलम, ठीक है। कौन कौन से तीन पार्ट्स है, स्केप, पेडिसिल, फ्लैजिलम, ठीक है। स्केप कैसा है, बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट, ठीक है। जिसका नहीं कंप्लीट है नोट थोड़ा सा लिखते चलो, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट जो है तुम्हारा, उसको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। जोहानसन आर्गन क्या यहीं पे पाए जाते हैं, जोहानसन आर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं तुम्हारा, पेडिसिल में पाए जाते हैं, ठीक है। और स्केप और पेडिसिल कैसा होता है, सिंगल सेगमेंटेड होता है, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। स्केप और पेडिसिल जो ये दोनों कैसे होते हैं, सिंगल सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा फ्लैजिलम, फ्लैजिलम जो है तुम्हारा थर्ड या फिर लास्ट पार्ट है एंटीना का, ठीक है। और ये कैसा होता है, मल्टी सेगमेंटेड होता है, कैसा होता है, मल्टी सेगमेंटेड होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, लेग बताओ कौन कौन से, ऐसे तुमने तो बता दिया था। हाँ, नेक्स्ट, बैठिए बैठ, सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस, कॉकजा नंबर एक। तो सीक्वेंस याद रखोगे ना, क्वेश्चन कितनों घुमा ले, ठीक है, तुम नहीं कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो सीक्वेंस तुमको याद रहेगा, समझ रहे हो। जब नोट्स पढ़ते हो तो वहीं से छोटा सा एक पेंसिल हमेशा लेके बैठो, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। जब डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस रहेगी ना, तो तुम्हारा कभी भी कोई चीज़ स्किप नहीं होगा, पार्ट्स। हाँ, बताओ, स्केप, सॉरी, कॉकजा और, हाँ, नेक्स्ट, ठीक है, कौन कौन से, कॉकजा, ट्रोकेंटर, बैठ जाओ, कॉकजा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, क्ला, ठीक है। कॉकजा जो है तुम्हारा कैसा होता है, बेसल सेगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बैठ जाओ, ठीक है। कॉकजा के बाद क्या है, ट्रोकेंटर जो है तुम्हारा स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फीमर है, तुम्हारा सबसे तुम्हारा क्या मजबूत पार्ट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, पीछे, हाँ, मेटामॉर्फोसिस बताओ।
कौन कौन से? सीक्वेंस से? देखो भूल जाते हो। हाँ। किसमें? हाँ। हाँ। नेक्स्ट। हम्म। सही बता रहे हैं, हाँ नेक्स्ट खड़े हो जाओ। पीछे जो बताया सही बताया है। हाँ सही बताया है पीछे। क्या बताया? हाँ एक नेम एडल्ट, ठीक है। बैठ जाओ। देखो कंप्लीट जो है, ठीक है, किसी भी स्टार्टिंग में देखो क्या पहले बनेगा, एग बनेगा। मुर्गे के पहले क्या आएगा, अंडा, ठीक है। अंडे के बाद क्या आएगा, चूजा। चूजा से क्या बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा ना। चूजे को हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक बात भाषा में हम बात करें, ठीक है, तो जो चूजा स्टेज है, ठीक है, चूजा का मतलब इमेच्योर स्टेज, ठीक है। इमेच्योर स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं मुर्गे के केस में, ठीक है। उसी को हम अगर साइंटिफिक इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम निम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, एग आएगा। फिर क्या होगा तुम्हारा, अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है तो तुम्हारा एग के बाद क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, ठीक है। लार्वा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, ठीक है। प्यूपा के बाद बनेगा एडल्ट बनेगा, ठीक है। अगर वही इनकम्प्लीट में बात करें, ठीक है, तो इनकम्प्लीट में जो तुम्हारा क्या है, क्या हो जाएगा, एग बनेगा, निम्फ बनेगा, उसके बाद एडल्ट बनेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। कंप्लीट के एग्जांपल बताओ, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के 5 इंसेक्ट के नाम बताओ। हाँ जो भी दिमाग में चल रहा सब बोल दो। देखो चीज़ें गलतियाँ करके सीखोगे, ठीक है। दिमाग में अगर मान लो अभी डाउट करके रख गया, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम वही एग्जाम में जाके गलती करोगे हेजिटेशन में। अगर तुमने यहाँ पे कोई चीज़ गलती कर दी, हमने उसको सुधार दिया, करेक्ट कर दिया, ठीक है, वो कभी उस एग्जाम में तुम गलती नहीं करोगे, वो क्वेश्चन। तो जो दिमाग में चलता है ना, वो बोल दो। अभी का गलत होना सही है, एग्जाम में गलत होना सही नहीं है। हाँ। हाँ। और दो सही बताया, बहुत बढ़िया। हाँ तुम बताओ कंप्लीट के। हैं? हम्म। अरे मच्छर में भी तो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। अच्छा इनकम्प्लीट के ही बताओ। हाँ। हाँ। हाँ गंदी बग और। हाँ। नहीं ऐसे सभी बग थोड़ कहने की सभी बग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट। चलो कंप्लीट के बताओ 5। बैठियो बैठियो बैठियो। हाँ। और 4 बता दिया, पांचवा बताओ। देखो लिसनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे बैच में कोई आंसर कर रहा है, ठीक है, अगर उसको रिपीट करके तुमने सुन के भी आंसर दिया, ये भी अच्छी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि आपने बैचमेट्स का सुन के, ठीक है, वो चीज़ें आंसर कर रहे हो, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो क्लास में एक्टिव रहोगे, कोई तुम्हारा बैचमेट बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनो। हाँ। मौत हो गया, गुड। हाँ तुम इनकम्प्लीट के बताओ। है? चलो अच्छा बता दो कि इंसेक्ट का जो लेग होता है वो कौन कौन से सेगमेंट में होता है, वो विंग। हाँ। हाँ कहाँ पे होता है, मीजो और मेटाथोरिक्स पे, ठीक है। बैठ जाओ। और किसी को कुछ डाउट अभी जो समझाया है आज तक, 1 घंटे के लेक्चर में अगर कहीं कुछ डाउट हो, ठीक है। अभी तो जनरल हम बेसिक बेसिक चीज़ें बताए हैं, ठीक है। कहाँ तक सर ने पढ़ा दिया है? हम्म। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था सर ने? अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो
तुम मुझे ना एक पेज पे बना के दे दो क्या क्या चैप्टर कवर हो गए हैं, ठीक है? हाँ, फिर से? चलो ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? जीरो से। हाँ? नहीं, जानते हो ऑर्डर पढ़ाने में, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर में जब हम पढ़ाएंगे तो ये बीच बीच में टर्म आएंगे, ठीक है? वो टर्म तुमको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? अब जैसे हम बात करेंगे उसमें, ठीक है, कि विंग की बात करेंगे। विंग आर सिचुएटेड ऑन, तुम्हारा अगर मान लो, या फिर तुम्हारा अगर हम लेग की बात करेंगे, ठीक है, किस टाइप का लेग पाया जाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें अगर तुमको नहीं पता रहे, अगर जैसे हम बात करेंगे वॉकिंग टाइप लेग आर प्रेजेंट, ठीक है, हमारा अगर मान लो किसी ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं करेक्टर में, ठीक है, मान लो लेप्डोप्टेरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लेप्डोप्टेरा में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर कहेंगे कि तुम्हारा जो विंग होता है वो स्केली होता है, ठीक है? स्केली क्या होता है विंग, ठीक है, वो पहले तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? या फिर जैसे कि हम बात करेंगे कि सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है, ठीक है, तो सकिंग टाइप का माउथ पार्ट जैसे करेक्टर हमने लिखा, ठीक है, कि तुम्हारा लेप्डोप्टेरा में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है? तो वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट तुरंत बनना चाहिए क्या होता है, ठीक है? देखो, इंटमोलॉजी रटने की नहीं चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर तुमको बॉडी के ऑर्गन्स पता रहेंगे, ठीक है, अब जैसे हमने बात किया कि नोज कहाँ है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत नोज का, आप अगर आंख बंद भी किए हो तो तुम्हारे हाथ जो है तुरंत कहाँ जाएगा, नोज के पास जा रहा है, ठीक है? तो वो ऑर्गन्स तुम्हें क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब टेक्सोनॉमी हम पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर चीज़ें समझ में आएंगी। अगर जैसे कि उसमें बात करें, हम बात करेंगे कि जो तुम्हारे जैसे कि एंटीनल ड्रमिंग का, एंटीना, एंटीना जो है उसमें एक इंसेक्ट का करेक्टर होता है ट्राइकोग्रामेटिडी का, एंटीनल ड्रमिंग, ठीक है? अब एंटीना तुमको पता ही नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब क्या होगी कि बेसिक से बतानी पड़ेंगी हमको। एंटीनल ड्रमिंग क्या है वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो एटलीस्ट एंटीना तो पता होनी चाहिए कि एंटीना क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है? वो एक इमेजिनरी जो है, अगर टैक्सोनॉमी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो है तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए, ठीक है? वो ऑर्गन्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है? अगर जैसे हमने बात बोला कि राइट मैंडिबल जो है एब्सेंट होती है, ठीक है, तो पहले मैंडिबल क्या है वो उसके बारे में जानना जरूरी है, तब टैक्सोनॉमी को, ठीक है, थोड़ा समझ पाओगे। तो जो अभी हम मार्फोलॉजी, ठीक है, और एनाटॉमी, ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम टैक्सोनॉमी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि जिससे कोई टर्म आ रहा है इंटरनल ऑर्गन्स के, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के, ठीक है, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ठीक? और थोड़ा सा आप लोगों से बोल रहा हूँ कि रिवीजन करके, रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? हम कितना भी अच्छा पढ़ा लेंगे, अगर आप पर डे रिवीजन करके नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ से गए, अगर तुम 5-10 मिनट अगर तुम जो जो चीज़ें अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, 10 मिनट उस चीज़ को देख लेना एक बार, जो जो पॉइंट नहीं आ रहा है वो समझ में आया, अगले दिन आके स्टार्टिंग में पहले 5 मिनट तुम हमसे डिस्कस करो उसको, ठीक है? कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमने बंद करके रख दिया, फिर मैंने पूछूंगा तो फिर वो फिर धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जो भी लेक्चर हो रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यू लेक्चर अटेंड करने बहुत ज़रूरी है, कि आज जो लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, हमने इसीलिए आज बेसिक बताया, ठीक है, जिससे कि अगला बार जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, अगर मान लो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, एक लेक्चर छूट गया तो वो तुम्हारा उसको कवर करने के चक्कर में सारे लेक्चर जो है तुम्हारे छूटते जाएंगे, ठीक है? तो चाहे जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर तुम क्लास के भरोसे तुम सोच रहे हो कि सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कुछ नहीं होंगी, ठीक है? फिर नोट्स का धरक धरा रह जाएगा, लास्ट में रैंक नहीं आएगी। अब कि तुम्हारे बैच के बहुत सारे बच्चों ने अच्छा खासा एडमिशन लिया है, तुम्हारे सीनियर बैचों ने, ठीक है? तो तुम लोग भी मेहनत करो कि बहुत बड़ा सीएसए का एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर आईसीआर या बीएचयू कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग में हमारे भी बैचमेट्स बहुत सारे आए थे कि हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, पूरा सिलेबस इंग्लिश में मिल गया था,
ठीक है, लेकिन मेहनत कर किया। स्टार्टिंग में आए थे, फर्स्ट रैंक का रिजल्ट था, नीचे से उनका मतलब समझे नीचे से टॉप 10 में आ रहे थे नीचे से, लेकिन 8वां सेमेस्टर कंप्लीट करते टॉप 10 में वो रैंक बना के गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करोगे, ठीक है। अभी कुछ टाइम नहीं, बहुत टाइम है, बिगड़ा नहीं है अभी, ठीक है। पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो फिर सारे माहौल से कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें, माहौल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कि कैंपस का, यूनिवर्सिटी का फ़र्क यही होता है, ठीक है। वहाँ माहौल होता है टीचिंग का, हम टाइमली अपडेटेड होते हैं, वहाँ प्रोफेसर टाइमली अपडेटेड होते हैं। नहीं तो हमारे जो वहाँ के कलीग हैं, ठीक है, बैचमेट्स हैं, वो टाइमली अपडेटेड हैं, ठीक है। उनको देख के हम अपडेट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कोई ना, सर ने क्लासेस ऑफ आर्थोपोडा कवर कर दिया, टाइप्स माउथ टाइप्स एंड एंटीनी जो है डिस्कस कर दिया है, मेटामॉर्फोसिस डिस्कस कर दिया, विंग एंड विंग कपलिंग टाइप डिस्कस कर दिया है, बॉडी वॉल डिस्कस कर दिया, मोल्टिंग डिस्कस कर दिया है, हेड एंड स्केलराइड्स जो हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर दिया, लेग, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली जो है तुम्हारा, ठीक है, इंसेक्ट का जो ये 6 तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद बॉडी वॉल्स, इंसेक्ट के जो बॉडी वॉल है, ठीक है, क्यूटिकल हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, एपिडर्मिस लेयर हो गई, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कल। और हाँ, हाँ इंसेक्ट बॉडी वॉल में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। थोड़ा सा एक बार तुम लोग भी पढ़ के आओगे, ठीक है, तो कोई चीज टर्म रहेगा तो तुम लोग इजीली जो है हमसे क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक। बॉडी वाल थोड़ा सा पढ़ के आना, अगर उससे टाइम, अगर टाइमली वो कवर हो गया बॉडी वाल, तो हम माउथ पार्ट्स को डिस्कस, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो? हम्म? चलो ठीक है, अभी सर आ रहे हैं, टाइम हो गया होगा। किसका क्लास है?